दरअसल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना पुराना प्रोपेगेंडा शुरू किया था, जिसके जवाब में भारत ने उसे उसकी औकात दिखाने में देरी नहीं की। मौका था UNHRC की बैठक का। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 98वें सत्र की 7वीं बैठक चल रही थी। पाकिस्तान ने इस मंच पर भी कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। पाकिस्तान की तरफ से आजम नजीर तरार ने दावा किया था कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान के इस सफेद झूठ से भारत बुरी तरह से भड़क गया। भारतीय मिशन ने उसी समय पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। भारत ने कहा, पाकिस्तान विदेशी भीख पर पलने वाला एक नाकाम देश है, जिसे विकास और मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत से सीख लेनी चाहिए। भारत ने कश्मीर में हो रही प्रगति और विकास की कहानी भी सुनाई। भारत ने इंटरनेशनल फोरम पर साफ कर दिया कि कश्मीर उसका अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। आपको बता दें कि दूसरों की भीख पर पल रहा आतंकी मुल्क पाकिस्तान जब तब कश्मीर राग अलापता रहता है। हालांकि दुनिया में कोई भी देश उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन आदत से मजबूर आतंकिस्तान बाज नहीं आता। अब भारत के हाथों हुई सार्वजनिक बेइज्जती से पाकिस्तान और उसके नेता सदमे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में अहिल्यानगर में भी मुस्लिम व्यापारियों को जो फेस्टिवल है वो फेस्टिवल में प्रतिबंधित किया गया है। हम उनका स्वागत करते हैं। ब्रेक के बाद बात कुछ और अहम खबरों की कर लेते हैं। आपको याद होगा कि जब महाकुंभ शुरू हुआ था तब इस बात पर जमकर बवाल मचा था कि महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानें नहीं लगने दी जाएंगी। अब यही बवाल महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भी मचा है। यहाँ एक धार्मिक मेला लगना है जिसमें मुसलमानों की एंट्री को बैन कर दिया गया है। देश में जिस तरह से आए दिन थूक जिहाद की घटनाएं सामने आ रही है, उसे देखते हुए अब महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के हिंदुओं ने सख्त फैसला लिया। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मढ़ी मेला लगना है, लेकिन मेला शुरू होने से पहले स्थानीय लोगों ने तय कर दिया कि वो इस धार्मिक यात्रा से मुसलमानों को दूर रखेंगे, ताकि हिंदुओं की आस्था पर किसी तरह का कुठाराघात न हो सके और विवाद की स्थिति न बने। इस निर्णय का हम पूरे तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन भी करते हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र के सभी मंदिरों से और सभी गांवों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप भी यह निर्णय लागू कीजिए। अपने मंदिर परिसर में और यात्राओं में मुस्लिम व्यापारियों को दुकान लगाने पर पाबंदी लगाइए। इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी जान लीजिए। दावा है कि गैर सनातनियों के धार्मिक मेले में शामिल होने से हिंदुओं की आस्था पर चोट हो सकती है। आपको बता दें कि कानिफ नाथ मेले में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। ये मेला होली से शुरू होता है और गुड़ी पड़वा पर समाप्त होता है। इस एक महीने के दौरान गांव का कोई भी व्यक्ति ना तो नॉनवेज खाता है और ना ही अंडा, मुर्गी, मछली को हाथ लगाता है। हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुस्लिम सनातनी परंपरा का पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें मेले से दूर रखना ही ठीक है। कि जो डिसीजन ग्राम सभा ने लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। जो मुस्लिम व्यापारी है वो जो वहाँ की परंपरा है वो परंपरा का पालन नहीं करते, जानबूझ के वहाँ मांसाहार करवाते हैं, मांसाहार खुद भी करते, लोगों को भी खिलाने का आग्रह रखते। दूसरी बात यह है कि जो जुए के अड्डे वहाँ पे चलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोगों का हाथ है। महाकुंभ की तरह ही कानिफ नाथ मेले में मुसलमानों को दूर रखने का फैसला किया गया तो इससे मुस्लिमों की टेंशन बढ़ गई है। अहिल्यानगर के एक गांव में कानिफनाथ यात्रा निकाला जाता है और वहां पर परंपरा ऐसी है कि एक महीना शोक मनाया जाता है, लेकिन कई दुकानदार जो है इस परंपरा का पालन नहीं करते। इसके लिए गांव वालों ने वो मुसलमानों पर जो दुकान वहां पर चलाते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन जो अंतिम निर्णय है वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट और प्रशासन करेगी। मुस्लिम दुकानदारों को मेले से दूर रखने के फैसले लिए गए तो इस पर हंगामा खड़ा हो गया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे गलत बताया। ओवैसी कह रहे हैं कि मेले में मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार अनुच्छेद 17 के छुआछूत का रूप है। ये सामाजिक बहिष्कार निंदनीय है। ऐसे धार्मिक प्रतिबंध मुसलमानों पर ही क्यों?
सिर्फ वैसे ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने भी मुस्लिम दुकानदारों को मेले में बैन किए जाने पर गुस्सा जाहिर किया। मौलाना शहाबुद्दीन कहते हैं कि उर्स में और मुस्लिम त्योहारों में हिंदू दुकानदारों को दुकान लगाने से नहीं रोका जाता, तो फिर मुस्लिम दुकानदारों को क्यों बार बार 2 पैसे कमाने से रोका जा रहा है। कि मंदिरों के सामने मुसलमानों की जो खोखे और ठेले लगते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो खुद ये मुसलमानों को काम करना चाहिए कि जो गैर मुस्लिमों के मजहबी मकामात हैं वहाँ पर इस तरह के ठेले खोंचे न लगाएं, और अगर किसी ने लगा लिया है तो वहाँ पर हटाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम दुकानदारों पर बैन लगाने वाले इस फैसले से सियासत में हलचल मची है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का पारा हाई है और वो इसे सरासर गलत कदम बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जब अदालत में कोई चीज गई हुई है तो उसमें कोई भी पुताई इत्यादि करना बिल्कुल भी अवैधानिक है। पहले हमारा ये हरिहर मंदिर था, रंगाई पुताई तो होनी नहीं चाहिए, हर साल पुताई होती है, ये तो जबरदस्ती की एक साजिश है। चलिए आगे बढ़ते, बात संभल की कर लेते हैं, क्योंकि संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग का अब मामला जैसे निकलकर सामने आया। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर अब थोड़ी देर में मस्जिद का निरीक्षण होगा और एएसआई के 3 अधिकारी जामा मस्जिद पहुंचेंगे, सर्वे किया जाएगा। संभल जामा मस्जिद के मुतवल्ली भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। एएसआई कल सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट जमा करेगी, तो थोड़ी देर का समय है जब एएसआई के 3 अधिकारी संभल जामा मस्जिद पहुंचेंगे, वहां पर सर्वे होगा। सर्वे इस बात का कि क्या जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कल सुबह 10 बजे इस रिपोर्ट को पेश किया जाना है। और इससे पहले आज सर्वे के लिए और उससे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर नजर आ रहे हैं। दरअसल देखिए, रमजान की शुरुआत हो जाएगी कुछ दिनों में और इसीलिए जो जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने मांग की है कि मस्जिद का काम होना चाहिए, रंगाई पुताई का काम होना चाहिए। इसे लेकर याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में लगाई गई थी। आज इस पर सुनवाई हुई। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि पहले सर्वे होगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ऐसे में आज की जो रिपोर्ट जो तैयार होगी वो काफी अहम है, कई मायनों में अहम है, क्योंकि जो स्थानीय हिंदू लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर रंगाई पुताई का काम होता है तो उससे हरिहर मंदिर के प्रतीक को नुकसान पहुंचेगा। संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। इस बार विवाद है संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर। दरअसल जामा मस्जिद कमेटी ये मांग कर रहा है कि रमजान से पहले मस्जिद का रंग रोगन कराया जाए, तो मुस्लिम पक्ष की इस याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से गुहार लगाई गई कि उन्हें मस्जिद का रंग रोगन कराने दिया जाएगा। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक टीम गठित की है जो जामा मस्जिद जाकर निरीक्षण करेगी और फिर ये तय होगा कि मस्जिद में पुताई की अनुमति देना ठीक है कि नहीं। संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज दोनों पक्षों द्वारा जमकर अपनी दलीलें रखी गईं। इस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी बोला कि वो पेंट की इजाजत तभी देंगे जब एएसआई की निगरानी में शाही जामा मस्जिद के अंदर पेंट किया जाएगा। साथ ही कलेक्टर को भी इस पूरे प्रोसेस के दौरान शाही जामा मस्जिद में उनकी मौजूदगी भी होगी। हालांकि इस मामले पर हिंदू पक्ष ने रंगाई पुताई कराने का विरोध किया। दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट अब इस पूरे मामले में कल सुबह 10 बजे एक बार फिर से सुनवाई करेगा। जो दलीलें हैं वो एक बार फिर से दी जाएगी। संभल जामा मस्जिद पर रंग चढ़ेगा या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। तो हिंदू संगठनों के लोग और स्थानीय हिंदू आशंका जता रहे हैं कि कहीं न कहीं मुस्लिम पक्ष रंग रोगन के बहाने संभल जामा मस्जिद से हरिहर मंदिर के सबूत मिटाने की कोशिश करेगा। इसीलिए स्थानीय हिंदू और हिंदू संगठन के लोग मांग कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में जामा मस्जिद कमेटी को रंग रोगन कराने की इजाजत न दी जाए।